हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मौसो और लोसो के बारे में। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे बनाएंगे, उसे कैसे सीखना है, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमें ये सीखना है एलसीएम के बारे में कि आखिर एलसीएम क्या होता है। एलसीएम जो है इसे हम हिंदी में बोलेंगे लॉसो। हिंदी में हम इसे लॉसो बोलेंगे। और इसका मतलब एक और नाम होता है लघुत्तम समावर्तक। इसे हम कह सकते हैं लघुत्तम लघुत्तम समावर्तक। यानी कि एलसीएम जो है इसी को हम लॉसो भी कहते हैं और इसी को हम दूसरा नाम लघुत्तम समावर्तक भी कहते हैं। अब इसका हम बनाने का जो नियम होता है उनके बारे में जानेंगे, आखिर इसे बनाते कैसे हैं। एलसीएम बनाने का जो पहला तरीका है वो इस तरह से, जैसे कि मान लीजिए 20 है और यहाँ पे 40 है। हम इसे कहेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका कैसे हम एलसीएम निकालेंगे उन्हीं के बारे में। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 20 और इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 2 से खाएगा तो ये हो जाएगा 10, फिर 2 से ये 5, ये हो गया इतना। और फिर यहाँ पे लिखेंगे 40 और 40 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें खिलाएंगे 2 से। क्यों 2 से खिलाए? क्योंकि जिसके इकाई का स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 है उसमें हम 2 से भाग देते हैं। इसमें हम 2 से भाग देंगे तो 40 का आधा हो जाएगा 20, फिर इसमें हम 2 से दिए तो ये हो जाएगा 10, फिर 2 से तो ये 5। अब हमें करना क्या है एलसीएम में कि जो भाग दिए हैं वो तो हम कर दिए। यहाँ पे पहले लिखेंगे 20 बराबर और नीचे हम 40 है तो लिखेंगे 40 बराबर। इस तरह से पहले 20 का क्या क्या आया है, 2, 2 और 5, तो आप लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5। और ये जो 40 है इसका है 2, 2, 2 और 5, तो 2, 2, 2 और 5। यानी कि इसमें जो है टोटल 3 गो 2 है और 1 गो 5 है, तो उसको भी लिख दिए। अब इसका जो एलसीएम का कंडीशन होता है वो होता है क्या कि एलसीएम में हम बताएंगे कि जो दोनों में रहेगा उसमें से एक जोड़ा निकालेंगे और जो नहीं भी रहेगा उसको भी निकालेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि ये दोनों मिला तो इसमें लिखेंगे 20,40 का एलसीएम बराबर जो पहले मिला देंगे, जो मिलेगा उसको मिला देंगे। यहाँ पे ये 5 मिल रहा है तो इसको भी हम इस तरह से पहले मिला देंगे। तो यहाँ पे 2 मिला तो 1 2 को बाहर, इसमें भी 2 मिला तो 1 2 को बाहर, इसमें 5 मिला तो 1 5 को बाहर। अब अंतिम में जो बाकी बच जाएगा उसको भी हमें लिख देना है। अंतिम में 2 बाकी बचा तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इन सबको गुना करेंगे, 2 गुना 2 4, 4 पंचे 20, 20 दूना 40। ये हो गया इसका एलसीएम। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये था पहला तरीका एलसीएम बनाने का। अब हम जानेंगे कि एलसीएम और भी कैसे बना सकते हैं। ये है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करना। अब हम दूसरा सीखेंगे भाग विधि द्वारा। एक होता है भाग विधि, इसके माध्यम से कैसे हम इसका एलसीएम निकालेंगे उसके बारे में समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे पहले 20, 40, इस तरह से पहले 2 से खिलाएंगे तो ये हो जाएगा 10, फिर इसका आधा हो जाएगा 20, फिर 2 से खाएगा तो ये 5, 20 का आधा हो जाएगा 10, फिर ये जो है 5 के टेबल में है तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये ऐसे है। तब हमें करना क्या है, यहाँ पे लिखेंगे 20, 40 बराबर 1, 2, 3, ये 4। यानी एक जो लिखेंगे, अगर एक से हम किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो उसका जो मान है वही हो जाएगा। एक ही मतलब जो गुना करेंगे जितना रहेगा, जैसे कि 20 गुना 1 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। वैसे ही एक अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1 गुना 2, फिर भी लिख देते हैं। 2 गुना 2 करेंगे 4, 4 पंचे 20, 20 गुना 1 करेंगे तो 20 रह जाएगा। अब 20 दूना 40, ये हो गया आंसर। इसमें हम क्या-क्या सीखे कि पहला जो तरीका है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा तरीका है भाग विधि द्वारा इसका एलसीएम निकालना। ये तो हम समझ गए कि पहला अभाज्य गुणनखंड और दूसरा भाग विधि। अब हम सीखेंगे मौसो कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में। मौसो ज्ञात करने के लिए ये अब हम सबसे पहले ऊपर भी हेडिंग चेंज करते, अब दूसरे नंबर पे लिखे हैं यहाँ पे मौसो। मौसो को हम यहाँ पे एचसीएफ बोल सकते हैं, मौसो को एचसीएफ बोलेंगे। और इसी का दूसरा नाम यहाँ पे लिख सकते हैं महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक। क्या बोले, एलसीएम को लॉसो बोलेंगे और लॉसो को लघुत्तम समावर्तक, और मौसो को बोलेंगे एचसीएफ और इसे हम बोलेंगे महत्तम समावर्तक। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि मौसो कैसे बनाना है। जैसे 20, 40 है, इसे भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसो निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 40 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दोस्त करेंगे तो ये हो जाएगा 10, फिर दोस्त करें तो ये हो गया 5, फिर दोस्त करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और यहाँ पे 10, फिर दोस्त करेंगे तो ये 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 बराबर 2 गुना 2 गुना 5, और वहाँ पे है 40, तो 40 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अब मौसों का कंडीशन क्या होता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। मौसों का कहना है जो मिलेगा वही लिखेंगे। मौसों का कहना है कि जो मिलेगा वही लिखना है। इसका मतलब क्या है कि मौसों में जो भी मिलेगा उसी को लिखना है, अन्यथा नहीं लिखना है। जैसे कि यहाँ पे इस दोनों को 2 मिला, यहाँ पर भी 2 मिला और यहाँ पर भी 5 मिला, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 20, 40 का मौसों बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5। अब इसको गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। एलसीएम में हम क्या बोले थे, जो मिलेगा उसको भी लिखना है और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। अगर एलसीएम अभी करते तो ये 2 तो आता ही, यहाँ पर ये सब 2 आता, और ये जो बाकी 2 बच गया है इसको भी हम उतार देते। ये हो गया था मौसों निकालने का ये तरीका है अभाज्य गुणनखंड। अब हम जानेंगे कि इसका जो भाग विधि वाला होता है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो भाग वाला जो है वो कैसे बनाएंगे उसके बारे में समझते हैं। जैसे कि भाग के माध्यम से यहाँ पे होता है भाग विधि, जो कि क्लास 10th का 1.1 में भी है, 10वां वाला भी क्लास 10th के। यहाँ पे 20 से पहले हम भाग दे देंगे 40 में। इसमें कहा जाता है कि छोटा से बड़ा में भाग देना चाहिए। तो 20 से भाग देंगे 40 में, तो 20 दूना 40, ये पूरी तरह से कट गया। यहाँ पर जो रहता है उसी को कहते हैं मौसों। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF बराबर 20। इस तरह का क्वेश्चन जो है क्लास 10th के 1.1 में भी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।